सी रिसेंटली मिराई मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी के हाइप है ना अनदर लेवल पर है। अब इसका रीजन है रवि तेजा के बेटे, जिसको आपने देखा होगा हनुमान मूवी में, और हनुमान मूवी पैन इंडिया लेवल पर अच्छा खासा कलेक्शन भी कर चुके हैं और मास ऑडियंस तक भी पहुंच चुके हैं, ओटीटी कई सारे तरीके से। और मिराई का अगर टीजर ट्रेलर देखोगे तो हनुमान सिमिलर मूवी लग रही थी, उसी यूनिवर्स का पार्ट लग रही थी, तो नो डाउट जिनको हनुमान भी अच्छे लगे होगी वो भी वो मूवी देखने चले गए होंगे। अब मुझे इस मूवी से सच में काफी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो एक कंस्पायरेसी थ्योरी कह लो या फिर हिस्ट्री कह लो, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने 9 किताबें छुपा दी है और ये 9 किताबें जिसके भी हाथ लगेगी वो सबसे पावरफुल इंसान होगा। ऐसी एक बहुत कंस्पायरेसी थ्योरी मैं कई सालों पहले सुनी थी। और मैं फैंटेसी जॉनरा बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पर बहुत बड़े बड़े हिंदी डब फैंटेसी जॉनरा देखने को मिलते हैं। और मैं कहता हूँ ना, बॉलीवुड और साउथ में लोग साउथ को इंडियन सिनेमाज आज क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड भी बनाते हैं अच्छी मूवीज, लेकिन साउथ सिनेमा जो है ना वो अभी अलग अलग जॉनरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे तुम कहोगे ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी जॉनरा, लेकिन तुम्हें ब्रह्मास्त्र का विलन भी याद नहीं होगा, और नो डाउट उसके सीजीआई वीएफएक्स अच्छे थे, लेकिन स्क्रीन प्ले में कोई दम नहीं था। और एक्टिंग भी देखोगे तो ठीक ठाक थी। बेसिकली ये कह लो कि वो प्रोजेक्ट भी बहुत वक्त तक चला, तो उसको भी मैं कहूँगा कि जो 10 सालों तक सभी ने कमिटमेंट देकर वो प्रोजेक्ट बनाए उसके लिए तारीफ बनती है, लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले आउटडेटेड हो चुकी थी। वहीं पर नेटफ्लिक्स के मैं जो बात कर रहा हूँ, फैंटेसी सीरीज या फिर मूवीज होती है, वो अच्छा खासा टाइम पास कर देती है। तुम्हें कहीं पर भी स्टोरी ये सब वीक नहीं लगेगी। ये तो होता है कि तुम्हें मूवी खराब भी नहीं लगेगी, तुम्हें एंजॉय कर लोगे, इतना तो होता है। अब आते हैं मिराई के ऊपर, तो इससे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी और नो डाउट स्टार्टिंग भी अच्छी खासी होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा मूवी ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगी और क्यों मुझे मूवी ने डिसअपॉइंट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर आर्क्स। तो इस मूवी में मुझे सबसे कोई अच्छी चीज लगी है तो विलन का कैरेक्टर आर्क। विलन का जो कैरेक्टर आर्क था ना इस मूवी में सुपर्ब था। और विष्णु मंचू जिन्होंने इस विलन को प्ले किया है उनने भी बहुत बड़े तरीके से किया, मतलब एक स्टोइक पर्सनालिटी है। सबसे पहली बात, इसमें जितने भी विलन है सबको स्टोइक पर्सनालिटी दी गई है, मतलब गंभीर। वो इतने स्मार्ट है कि वो चीजें पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं और चौंकते नहीं बिल्कुल भी। तो बिल्कुल उनको स्टोइक पर्सनालिटी दिखाते हैं। तो जो विलन है उनको वैसे दिखाए कि उन्होंने सारी कलाएं हासिल कर ली, 8 किताबों के पावर उनके पास है। तो विलन का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, मतलब बहुत डिटेलिंग की गई थी। कॉस्ट्यूम ले लो, हेयर स्टाइल ले लो, जो स्वैग विलन का दिखाया है, जो बीजीएम विलन को दिया है। तो मुझे विलन का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता था मैं पूरा मन लगा के मूवी देखता था। लेकिन वहीं पर आए अपने हीरो की, तो इतना मैं कहूँगा उसके कैरेक्टर को मूवी सेटअप करने के लिए टाइम लेते और वो सारी चीजें प्रिडिक्टेबल होती, तो इतनी मूवी स्लो भी लगती है। और हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया होता है कि यही है वो जो उस विलन का सामना कर लेगा, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। लेकिन फिर भी हीरो को सेटअप करने के लिए जो टाइम लेते हैं वो समझ नहीं आता। मतलब ये देखा है कि वो अपने अंदर पावर जगाता है, अपने अंदर के जो चक्कर होते हैं उनको जगाता है। तो इसके लिए मैं कई बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूँ। तुम नारुतो ले लो, सेम कॉन्सेप्ट है, चोजन वन, और वो कैसे अपने अंदर के चक्र जगाता जाता है। तो नारुतो एनिमे में आपको देखने को मिलते है वो स्टोरी टेलिंग, तो वो यहाँ पर नहीं थी। और दूसरा मैं कहूँगा यार सीजीआई इसका कहीं पर अच्छा था, लेकिन कहीं पर पता भी चल रहा था कि एआई है। ये कह लो कि मास ऑडियंस के लिए मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा फैंटेसी जॉनरा मेरा फेवरेट जॉनरा है, तो मैं उस हिसाब से मूवी को जज कर रहा हूँ। और दूसरी एक लोका मूवी भी आई है अभी मलयालम की। अब मेरा का बजट है 60 करोड़, लोका का बजट है 30 करोड़, और तुम लोका मूवी जाकर देख लो, उसके भी विजुअल्स बहुत शानदार है। तो बेसिकली ये होता है कि कम बजट में आपको खेलना होता है। लेकिन जब मैंने लोका का भी रिव्यू किया था तो उसमें मैंने एक चीज कही थी कि लोका भी कोई बहुत मास्टरपीस नहीं, लेकिन लोका को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बनाती है तो उसके केमियोज, जो हमने केमियोज सुने थे, जैसा ब्लेड जैसा कैरेक्टर, वेम्पायर, गॉब्लिन जैसे कैरेक्टर सब एक साथ हमें दिख जाए तो मजा आ जाएगा। तो वही लोका मूवी में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कह लो कि केमियो अच्छे खासे है और एक स्टोरी थी अच्छे खासे दम वाली, लेकिन स्क्रीन प्ले में मैं कहूँगा बहुत गड़बड़ हुई है ये कह लो। मतलब जिस तरह विलन को इतना पावरफुल दिखाया
उस तरह हीरो को भी कुछ अच्छा खासा दिखा देते तो मजा आ जाता। ओवरऑल ये कह लो, मैं भी एक चीज रखना चाहूंगा कि लोग कहते कि पुष्पा 2 भी हमें बहुत पसंद आई थी, लोगों को क्यों नहीं आई। तो देखो, तुम देख रहे हो ओटीटी पर या फिर कहीं और से जुगाड़ लगाकर फ्री में देख रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा मूवी देखने का एक्सपीरियंस अलग है। जब मैं जाता हूँ थिएटर में 300-400 रुपए देकर वो देखकर, तो वो और एक्सपीरियंस अलग होता है। तुम काफी चीजें स्किप नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये सारी चीजें मूवी को अफेक्ट करती है। इसलिए मुझे पुष्पा 2 इतनी खास नहीं लगी थी। 1 मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन 2 में उतना मजा नहीं आया था। वही है मेरा एक के साथ, काफी सारी चीजें ये चाहते तो कट कर सकते थे। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह ट्रेलर था, टीजर था, तो एक्सपेक्टेशन एक हाई थी। तो मैं कहूंगा कि मूवी इतनी भी खराब नहीं है। जरूर कुछ मोमेंट से तुम एंजॉय कर लोगे मूवी में। मतलब मैं मूवी आने के बाद में मुझे अभी विलन का कैरेक्टर याद है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे इन्होंने बाकी के कैरेक्टर, मेन हीरो, उनकी कैरेक्टर राइटिंग वैसे क्यों नहीं की, याद रह सके मूवी देखने के बाद भी। और दूसरी चीज मैं कहूँगा यार, एस एस राजमौली जी ने ना एक बहुत गोल्डन एडवांस दी है डायरेक्टर्स के लिए। एस एस राजमौली जी ने कहा है, या फिर संदीप रेड्डी वांगा ने, कि जो साइड कैरेक्टर्स है, साइड एक्टर्स, वो मूवी का एक्सपीरियंस व्यूवर्स के लिए डबल बढ़ा सकते हैं, या फिर मूवी को अलग लेवल पर ले जा सकते हैं अपने परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि देखोगे साइड एक्टर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बॉलीवुड ले लो, तेलुगु ले लो, तमिल ले लो, लेकिन वहीं पर मलयालम इंडस्ट्री देखोगे ना, तो उसमें से साइड एक्टर ले लो, एक सेकंड में कभी किसका रोल ले लो, वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है। वही इस मूवी में भी प्रॉब्लम है। ओवरऑल मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट अच्छा था, विलन पूरा मुझे पसंद आया मूवी में। और मैं कहूँगा वन टाइम वॉच मूवी जरूर है, एंडिंग भी अच्छे खासे लैंड करती है। तो हाँ, मूवी देख सकते हो, लेकिन जो ओवरऑल रिव्यू दिया है तो यही कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लगाना।